क्योंकि पढ़ाने के चक्कर में तो हर माँ बाप परेशान है और योगी जी नहीं चाहते हैं कि उनके राज्य में कहीं पर कोई परेशान हो, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि ये बच्चे स्कूल जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, है ना, थोड़े से बड़े होंगे, यही लोग उल्टा सवाल करेंगे, फिर इन्हीं लोगों को जो है पुलिस को डंडा वंडा मार के समझ रहे हैं। यूपी में 5000 सरकारी स्कूलों के विलय पर कॉमेडियन राजीव निगम ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, तंज कसा है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 5000 सरकारी स्कूलों का विलय कर रही है। जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों का बड़े स्कूलों में विलय किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। विपक्ष, छात्र, शिक्षक सभी इसका विरोध कर रहे हैं। सीतापुर और पीलीभीत के बच्चों ने तो हाईकोर्ट में याचिका तक दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। जो शिक्षक विरोध कर रहे हैं उनको डर है कि कहीं उनकी नौकरी चली न जाए। तमाम छात्र जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनको डर है कि इससे नई भर्ती रुक सकती है। तो वही विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने में लगा है। सत्ता के किसी फैसले का विपक्ष विरोध न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कॉमेडियन राजीव निगम ने भी अलग अंदाज में यूपी में बंद हो रहे 5000 सरकारी स्कूलों के विलय पर तंज कसा है और उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर भी हमला बोला। राजीव निगम ने तंज कसते हुए कहा कि बच्चे पढ़ेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे और नौकरी मांगेंगे, इसलिए छोटे छोटे स्कूलों को बंद कर दो। क्या कुछ कहा है राजीव निगम ने, जरा आप भी सुनो। लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके, लगा दो आग चिलमन में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5000 जो है स्कूल बंद करने की बात हो रही है ना। और इधर महाराष्ट्र में बताइए, भाषा को लेकर के ये हो रहा है कि तुम हिंदी नहीं बोलोगे, तुम मराठी बोलोगे, हिंदी कैसे हो, मराठी और हिंदी मराठी। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को भी उत्तर प्रदेश से कुछ सीखना चाहिए। वहां 5000 स्कूल बंद किए हैं, यहाँ पर 10,000 स्कूल बंद कर दो। न कोई हिंदी सीखे न मराठी सीखे, लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। यही कहने का मतलब ये है। बताइए, वहां स्कूल बंद किए जा रहे हैं, देख रहे, कोई शोर शराबा नहीं, कोई नेशनल टीवी चैनल पे कोई बातचीत नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई डिबेट नहीं। यहाँ पर हिंदी और मराठी, जिसको मराठी बोलनी है मराठी बोल रहा है, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी बोल रहा है ना। और हिंदी और मराठी बोलने वाले आपस में एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे हैं, पड़ोसी भी हैं, सुख दुख भी बांट रहे हैं, सब मस्त रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को बड़ी चिंता है कि मराठी नहीं बोल रहा है यार, मराठी सीखा, चट चट, ये सब चल रहा है भाई साहब। तो पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे, क्या मिलेगा? ये हमारे योगी जी से उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। और बंद कर दिया। अब देखो भाई, उन्होंने बंद किया है बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बंद किया है। अब बच्चे बताइए, सुबह सुबह कच्ची नींद में उठते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य कितना खराब होता है। उनके माँ बाप को फिर जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों को नहलाना धुलाना, फिर उनको नाश्ता, फिर उनका बैग टांग करके, फिर कोई साइकिल से छोड़ने जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से छोड़ने जा रहा है। माँ बाप अलग टेंशन में, लौट के आए, उनको फीस भरनी है, बच्चों को पढ़ाई। देखा कितनी सारी प्रॉब्लम से, कितनी सारी परेशानियों से योगी जी ने एक झटके में लोगों को बचा लिया। तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, लोगों की सरकार है, बच्चों की भविष्य की, बच्चों के माँ बाप के बेहतर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि पढ़ाने के चक्कर में तो हर माँ बाप परेशान है और योगी जी नहीं चाहते हैं कि उनके राज्य में कहीं पर कोई परेशान हो, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि ये बच्चे स्कूल जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, है ना, थोड़े से बड़े होंगे, यही लोग उल्टा सवाल करेंगे, फिर इन्हीं लोगों को जो है पुलिस को डंडा वंडा मार के समझ रहे हैं। और ज्यादा कुछ पढ़ लिख जाएंगे तो यही लोग नौकरी मांगेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर कहेंगे अरे ये इन्होंने नौकरी नहीं दी और फलाना ढिमाका, ये लोग। तो इतनी सारी समस्याओं को जन्म ही क्यों देना? बच्चों को आज से लेकर के भविष्य तक उनकी सारी समस्याओं से उनको जो है निजात दिलाने का काम किया जा रहा है, ताकि ये छोटे छोटे स्कूल है ना, इन्हीं को बंद कर दो। जब छोटे स्कूल में नहीं जाएगा यहीं से रास्ता बंद है, अगले स्कूल पढ़ाई अड़ाई से क्या लेना देना है?
लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। ये देखिए एकदम से खत्म, खलास, फिनिश। हाँ, और स्कूल बंद करने से भाई साहब बहुत फायदे हैं। अब ये बच्चे जब स्कूल जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? करेंगे क्या? मोबाइल सबके हाथ में, मोबाइल से सारी एजुकेशन हो जाती है। और मोबाइल में व्हाट्सएप पे सारी एजुकेशन ऊपर से आती है, दी जाती है। यही बच्चे कल को कहीं ये जुलूस निकलेगा, कहीं वो जुलूस निकलता है, कहीं कोई ये यात्रा निकलती है, कोई वो यात्रा निकलती है, चुनाव होते हैं, रैली होती है ना? तो ये बच्चे देश के बेहतर भविष्य में भागीदार बनेंगे। ये सब स्कूल चले जाएंगे, बताइए तो प्रदेश के बारे में कौन सोचेगा? देश के बारे में कौन सोचेगा? जो बाहर इधर उधर डीजे वीजे नाचते हैं, माहौल बनाते हैं, माहौल कैसे बनेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो ये सब पूरा सोच विचार करके, पूरी तरीके से ध्यान दे करके तब ये स्कूल बंद किए गए। और कुछ लोगों को इसमें बड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा है कि बताइए स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चों के भविष्य का क्या होगा? अरे बच्चों के भविष्य का सोच करके ही स्कूल बंद किए गए हैं। हाँ, तो ये 100 तरीके की समस्याओं की जो जड़ है वो स्कूल है। स्कूल बंद कर दो। यहां पे बताइए मराठी और हिंदी और ये भाषा के नाम पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो यहां पर भी अगर स्कूल बंद कर दिए जाए, सारी समस्याएं खत्म। जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोलो, जिसको जो समझ में आ रहा है वो बको। लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। समझ गए आप? हाँ, तो देखा और सुना आपने, राजीव निगम अक्सर बीजेपी पर तंज कसते रहते हैं। उन्होंने सपा दफ्तर में भी अपने अंदाज में चुटकी ली। बता दें कि योगी सरकार ने 50 से कम छात्रों वाले प्राइमरी और अपर प्राइमरी सरकारी स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार का यह कदम गांवों के छात्रों को पढ़ाई से वंचित कर देगा। कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों की संख्या कम होने से गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच और भी मुश्किल हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल अक्सर शिक्षा का एकमात्र साधन होते हैं। यदि ये स्कूल बंद हो जाते हैं तो कई बच्चे शिक्षा से वंचित हो सकते हैं, जिससे समाज में असमानता और बढ़ सकती है। जबकि यूपी सरकार कह रही है कि कोई स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि छात्रों को 200 से 500 मीटर की दूरी पर बेहतर सुविधाओं वाले स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। जो आलोचक है उनका कहना है कि यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉप आउट दर को बढ़ा सकती है, क्योंकि कई परिवारों के पास दूर के स्कूलों तक बच्चों को भेजने के लिए परिवहन या समय नहीं है। इसके अलावा शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस नीति से 2 लाख से अधिक शिक्षक पदों की कटौती हो सकती है, जिससे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और कम हो जाएंगे। बता दें कि यूपी में इस फैसले का विरोध सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी। इसी बहाने वो अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगी, जो उसके लिए आसान नहीं है। लेकिन एक संदेश वो ये दे रही कि जनता के मुद्दे आम आदमी पार्टी प्रमुखता से उठाती है और कहीं न कहीं इससे उसको थोड़ा बहुत फायदा चुनावों में मिल सकता है। भले ही सीट ना निकाल पाए, लेकिन थोड़ा बहुत वोट वो हासिल कर सकती है। आप सांसद संजय सिंह तो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि जहां एक और स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है ताकि कोई सवाल ना कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।